हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फंजाई में ही एक मेंबर पैजिज़ा, जो एस्कोमाइसिटीज़ क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंबर है। पैजाइज़ा की लगभग 50 ऐसी जातियां हैं या स्पीसीज़ हैं जो कि सैप्रोफिटिक है। सैप्रोफिटिक यानी कि डेड एंड डिकेइंग मैटर पर ग्रो करती हैं। इज़ इट क्लियर? यानी कि मोस्ट ऑफ जो स्पीसीज़ है वो सारी की सारी कैसी है? सैप्रोफिटिक। जो सड़े गले ऑर्गेनिक मैटर जो बहुत ज़्यादा होता है उसमें ये ग्रो करते हैं। और भारत में लगभग 25 स्पीसीज़ हैं पैजाइज़ा की जो सामान्य रूप से पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं पैजाइज़ा के माइसीलियम की, यानी कि इसकी माइसीलियम कैसा है, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स क्या है पैजाइज़ा की। पहले मैं आपको एक बार पैजाइज़ा का स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। देखिए, इस तरह से आपको पैजाइज़ा दिखाई देगा। आपने देखा होगा बहुत सारे प्लांट्स पर जो डेड एंड डीकेइंग मैटर होते हैं वहाँ पर ग्रो करते हैं। ये पैजाइज़ा है। अगर मैं आपको इसको कप शेप, इन्हें कप फंजाई भी हम कहते हैं। ये देखिएगा इस तरह से कप फंजाई भी कहते हैं, क्योंकि जो इनमें फ्रूटिंग बॉडीज़ होती है वो एस्कस बनने के कारण होती है। तो एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले इसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर यानी इसके माइसीलियम की मैं बात करूं। इसका माइसीलियम वेल डेवलप्ड होता है, फ्रीक्वेंटली पेरिनियल। फ्रीक्वेंटली पेरिनियल मतलब बहुवर्षीय, यानी कि कई सालों तक ये सरवाइव करता रहता है। एंड कंसिस्ट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ हाइफी। और पूरा बहुत सारे जो माइसीलियम जो होता है उसमें बहुत सारे धागे लाइक जो स्ट्रक्चर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हाइफी, वो एकदम पैक हो जाते हैं। और पैक होकर के, और देखिएगा डेंस नेटवर्क ऑफ हाइफी, द हाइफी आर ब्रांच्ड। और जो हाइफी होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं और सेप्टेट होते हैं। सेप्टेट होते हैं यानी कि उनके बीच में सेप्टा पाए जाते हैं हाइफी के बीच में, यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं होती है। और पूरे सेप्टे में, यानी पूरा जो हाइफी होता है वो चैम्बर में बटा हुआ होता है। द सेल्स आर यूनिन्यूक्लिएट, यानी एक न्यूक्लियस उसके अंदर आपको दिखाई देता है। द हाइफी आर हिडन फ्रॉम व्यू। ये हाइफी अकेले फॉर्म में, इंडिविजुअल फॉर्म में आपको नहीं दिखाई देता है। दे रेमिफाई विद इन द सबस्ट्रेटम। रेमिफाई यानी कि जो सतह होती है उस पर पूरी तरह से चिपके हुए होते हैं, जमे हुए होते हैं। दे फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम, और एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाते हैं। विच एक्सट्रैक्ट, और क्या करते हैं, जो सड़े गले मैटर है वहाँ से एंजाइम रिलीज करके उसको गला करके वहाँ से न्यूट्रिएंट सबस्ट्रेटम से लेते रहते हैं। यानी कि पूरा माइसीलियम जो एकदम पैक होता है हाइफी से, और हाइफी सेप्टेट होते हैं यानी यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, और ज़मीन में पूरी तरह से चिपके हुए होते हैं, ज़मीन के अंदर होते हैं। और जब वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में आती है तो फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं, और वो फ्रूटिंग बॉडी है जो ज़मीन से बाहर निकली हुई आपको दिखाई देती है। इज़ इट क्लियर? तो समझ में आया इसका जो माइसीलियम है, हाइफी है, यानी कि दो स्टेज में आपको दिखाई दे रहा है। ये इनको कप फंजाई कह रहे हैं। पूरा का पूरा हाइफी पैक होकर के सबस्ट्रेटम के अंदर है, और जब ये रिप्रोडक्शन करता है तो उस टाइम फ्रूटिंग बॉडी बनाता है। उसको हम क्या कहते हैं? फ्रूटिंग बॉडी को एपोथीसियम या एस्कस। और वो एस्कस है जो पूरा का पूरा बाहर निकल जाता है, वो सबस्ट्रेटम से बाहर एकदम कप जैसा दिखाई देता है। इज इट क्लियर? अब रिप्रोडक्शन कैसे कैसे करता है पैजाइजा, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए कैसे कैसे करेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट टेक्स प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ कॉनिडिया। ध्यान दें, मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, कॉनिडिया बनेंगे, और कॉनिडिया से करेगा और क्लेमाइडोस्पोर से करेगा। ये कॉनिडिया आप जानते हैं, माइसीलियम के टिप पर कॉनिडियोफोर बनते हैं, और कॉनिडियोफोर से क्या है, एक एक कॉनिडियाज बन बन के निकलते रहते हैं। कॉनिडिया आर एक्सोजिनसली फॉर्म्ड, यानी बाहर की तरफ बनेंगे। दे आर subtracted from the tip of the conidiophore. Each of the conidium germinates to form a new mycelium. देखिए आप जानते हैं, मैंने बताया कि कुछ माइसीलियम है जो ग्रो करते हैं और कॉनिडियोफोर बनाते हैं, और कॉनिडियोफोर है जो उसके टिप से
कॉनिडियाज रिमूव होते रहते हैं, टूटते रहते हैं और वो जर्मिनेट होकर के नया पेजाइजा बनाते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए ये सब कब होता है, जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं। अब क्लेमाइडोस्पोर्स आर थिक वॉल्ड रेस्टिंग सेल्स है। क्लेमाइडोस्पोर मैंने आपको बताया है जो थिक वॉल होते हैं, और जब बहुत एडवर्स कंडीशन होती है तो पूरा माइसीलियम है जो वो डेड हो जाता है, लेकिन थिक वॉल जमा करके ये क्लेमाइडोस्पोर सर्वाइव करते रहते हैं और इंटरकैलरी पोजीशन में बनते हैं। और दे में बी फॉर्म सिंगली और सीरीज में, या तो बीच में एक बन जाता है या पूरी चेन बन जाती है क्लेमाइडोस्पोर की, और वो क्लेमाइडोस्पोर वहाँ हाइफी से अलग हो करके फिर फेवरेबल कंडीशन आती है तो वो जर्मिनेट हो जाते हैं और नए माइसीलियम को बना देते हैं। तो इस तरह पजाइजा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप देख रहे हैं दो तरीके से होता है। पहला तो कॉनिडिया जो कॉनिडियोफोर पर बनते हैं और वहाँ से बन के टूट के जर्मिनेट होके नया माइसीलियम बना देते हैं। दूसरा क्लेमाइडोस्पोर, ये टिप पे नहीं बनते हैं, ये हाइफी के बीच बीच में बनते हैं, इंटरकैलरी होते हैं ये सिंगल भी हो सकते हैं और चेन में भी बन सकते हैं, और वहाँ से फिर ये टूट करके अलग हो जाते हैं। थिक वॉल्ड होने के कारण ये एडवर्स कंडीशन, जब बहुत ड्राइनेस हो, न्यूट्रिएंट ना हो, उस टाइम सर्वाइव करते रहते हैं और फेवरेबल कंडीशन आने पर जर्मिनेट होकर के नया माइसीलियम बना देते हैं। इज इट क्लियर? अब हम बात करते हैं इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। द सेक्सुअल apparatus इज होली लेकिंग इन पेजाइजा, ये आप ध्यान दें, यानी कोई भी सेक्सुअल apparatus जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए वो कुछ भी इनमें नहीं होता है। दिस डज नॉट प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूटिफिकेशन, यानी कि ये फ्रूटिफिकेशन, लेकिन कोई सेक्सुअल apparatus नहीं है, बट फ्रूटिफिकेशन प्रिवेंट नहीं होता है। फ्रूटिफिकेशन इसमें बनता ही बनता है। फ्रूक्टिफिकेशन यानी कि इनकी रिप्रोडक्टिव बॉडी, और वो क्या है, एरियल एंड रिलेटिवली ए शॉर्ट लिव्ड स्ट्रक्चर, बस केवल रिप्रोडक्शन के टाइम ही बनती है वो स्ट्रक्चर और ख़त्म हो जाती है। द सेक्सुअल प्रोसेस डज नॉट टेक्स प्लेस, इट इज़ एक्सट्रीमली सिंप्लीफाइड एंड कंसिस्ट इन एसोसिएशन ऑफ टू प्योरली वेजिटेटिव न्यूक्लियाई इन ए पेयर। अब ध्यान देंगे अब आप यहाँ पर, यानी कि कोई भी मेल फीमेल जैसा कंसेप्ट नहीं होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। यहाँ क्या होता है कि जो बहुत सारे हाइफी हैं उसमें दो हाइफी वेजिटेटिव हाइफी ही, आप उनको मेल फीमेल कैटेगराइज ना करें, दो प्योरली वेजिटेटिव न्यूक्लियाई पेयर, दो हाइफी आपस में मिलते हैं और उनके न्यूक्लियाई एक दूसरे के पास आ जाते हैं। ये मैंने आपको भी दिखाया ही था, यानी कि ये फ्रूटिंग बॉडी इनकी बन जाती है, इस तरह से फ्रूटिंग बॉडी बनती है। अगर मैं आपको एक दिखाऊं, एक कप लाइक स्ट्रक्चर, तो आप देखें ये इस तरह से होता है ये कप। इस कप यानी कि इसके फ्रुक्टिफिकेशन की स्ट्रक्चर भी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, जिसको हम एपोथीसियम कह रहे हैं। ये देखिए यहाँ तो पूरा का पूरा पैरिडर्म, यानी बहुत सारे माइसीलियम कंडेंस होकर के ये पैरिडियम बनाते हैं, कप बना देते हैं, और इस कप के अंदर आप देख रहे हैं इस तरह की स्ट्रक्चर है। ये आपको दिख रहा है एक, ये एस्कस, ये एस्कस है पूरा का पूरा, ये दूसरा एस्कस है, और इनके बीच में आप देखेंगे पैराफाइसिस, यानी कि एक धागे लाइक स्ट्रक्चर से ये अलग है एस्कस। और हर एस्कस में एक खास बात है, एस्को स्पोर बनेंगे और उनकी संख्या फिक्स है, 8 ही होगी। कितने एस्को स्पोर बनेंगे? 8 एस्को स्पोर बनेंगे। तो ये बहुत सारे क्या हैं, एस्कस हैं। आप देख रहे हैं पूरे के पूरे में एस्कस आपको दिखाई दे रहे हैं, और बीच बीच में क्या है, ये पैराफाइसिस हैं, और हर एस्कस के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं एस्कोस्पोर बन रहे हैं 8, और ये सबस्ट्रेटम में पूरा माइसीलियम है। मैंने आपको माइसीलियम बताया था, ये देखिए सेप्टा आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये देखिए बीच बीच में ये लाइन से कटा हुआ है पूरा का पूरा, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं ये। तो अब हम बात करते हैं इसकी। ये देखिए, द अडल्ट माइसीलियम कंसिस्ट ऑफ ए टेंजल्ड मास ऑफ हाइफी, यानी कि बहुत सारे उलझे हुए हाइफी होते हैं, सर्टन वेजिटेटिव सेल, कुछ हाइफी इन द सेंटर ऑफ द टेंजल हाइफल मास हैव बीन सीन टू पॉजेस न्यूक्ली विच बिकम एसोसिएटेड इन पेयर, यानी कि दो हाइफी एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते, पास आ जाते हैं, और उनके बीच की जो वॉल है वो डिसॉल्व हो जाती है और दो न्यूक्लियाई एक साथ आ जाते हैं। These pair of nuclei called dikaryon,
और अब वो क्या बना लेते हैं, डाइकैरियोन बना लेते हैं। ये पूरे डाइकैरियोटिक कंडीशन बॉट अबाउट आइदर ऑटोगेमस पेयरिंग ऑफ सोमेटोगेमस कॉपुलेशन बिटवीन वेजिटेटिव सेल ऑफ द एडजेसेंट हाइफी ऑफ द टेंजेनियल हाइफी मास। इसको आपको समझना है। इसमें क्या होता है कि यहाँ देखें आप, जो डायग्राम मैं आपको दिखा रहा था कि कोई भी दो हाइफी एक दूसरे के पास आ गई, ये हो सकता है ये और ये आ जाए, और इन दोनों की वॉल गल जाएगी और इन दोनों के न्यूक्लियस एक दूसरे के पास आ जाएंगे। जब सोमेटिक हाइफी एक दूसरे के पास आते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, सोमेटोगेमस कॉपुलेशन। पहले उनकी पेयरिंग होगी, फिर सोमेटोगेमिक कॉपुलेशन होंगे, यानी सोमेटिक सेल, रिप्रोडक्टिव नहीं, सोमेटिक सेल हुआ है और एक डाइकैरियोन बन जाएगा। सेल विद डाइकैरियोन गिव राइज टू द एस्कोजीनस। और जिस सेल में ये दोनों न्यूक्लियस आए हैं वो सेल एक स्ट्रक्चर बना देगी, एस्कोजीनस हाइपी बन जाएगी वो, विच बिकम मल्टी सेलुलर बाई क्रॉस वॉल फॉर्मेशन। और वो एस्कोजीनस हाइफी तेजी से डिवीजन करके क्या बना देगा, दियर सेल्स आर बाईन्यूक्लिएट, और उनकी जो सेल्स हैं बाईन्यूक्लिएटेड सेल्स बनेंगी। द टर्मिनल बाईन्यूक्लिएट सेल ऑफ ईच एस्ट्रोजिनस हाइफी फंक्शन एज ए एस्कस मदर सेल। लगातार डिवीजन करेंगी, बाईन्यूक्लिएटेड सेल ही बाईन्यूक्लिएटेड सेल बन जाएंगी, और जो भी टर्मिनल बाईन्यूक्लिएटेड सेल होंगी वो क्या बनाएगी, एस्कस मदर सेल। अब फॉर्मेशन ऑफ द क्रूजियर इन डेवलपमेंट ऑफ एस्काई हैज़ नॉट बीन रिपोर्टेड इन पेजाइजा। देखो एक क्या होता है कि जो एस्कस मदर सेल है वो लंबी होती है फिर मुड़ जाती है हुक की तरह, उसको हम बोलते हैं क्रोजियर। तो पेजाइजा में ये नहीं होता है और स्पीसीज के अंदर होता है। द एस्कोजिनस हाइफी एंड डाइकैरियोटिक सेल फॉर्म विच दे आर डेवलप टुगेदर विद एस्कस मदर सेल। मैंने अभी आपको बताया कि दोनों जो डाइकैरियोन है जिस सेल के अंदर, वो सेल तेज़ी से डिवीजन करती है और एस्कस मदर सेल बना देती है। और ये डाइकैरियोटिक फेज सेल रिप्रेजेंट, पहली बात तो एस्कस मदर सेल वही बनी जिसमें दोनों डाइकैरियोन है। टू न्यूक्लियाई जो है एस्कस मदर सेल में वो एक दूसरे से फ्यूज हो गए और उसको हमने कहा सिनकैरियोन, और वो बन गए द यंग एस्कस विद सिनकैरियोन रिप्रेजेंट द ट्रांजिटरी डिप्लोफेज, यानी कि फिक्स फ्यूज होकर के वो सिनकैरियोन बना देंगे। और कौन सा डिवीज़न करेंगे, देखिएगा जब जाइगोट बन जाता है और वो तेज़ी से फिर मियोसिस करेगा 3 बार, अंडरगो 3 सक्सेसिव डिवीजन ऑफ दिस फर्स्ट एंड सेकंड कॉन्स्टिट्यूट मियोसिस, जिससे 4 बनेंगे और फिर पहला तो मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड, 4 बन गए और फिर एक माइटोसिस हो जाएगा और तो 8 एस्कोस्पोर बन जाएंगे। दिस रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई विच बिकम ऑर्गेनाइज्ड इनटू एस्कोस्पोर, और सारे एक चेन में अरेंज हो गए हैं और ये सारे क्या बन गए, एस्कोस्पोर। द एस्कस वॉल इज़, मैंने बताया कि जो बहुत सारे एस्कस इस तरह बनेंगे और इनके बीच बीच में एक वेजिटेटिव फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होगी जिसको हम क्या बोलेंगे, पैराफाइसिस। ए थिन लेयर एस्कस वॉल इज लाइंड बाय थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म epiplasma which enclosed a central vacuole filled with sap. In this vacuole lie the ovule ascospores. ये पूरा एस्कस आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर ये एस्कोस्पोर आपको दिखाई दे रहे हैं। द इरेक्ट एस्काई लाई साइड बाई साइड लाइनिंग केविटी ऑफ द कप। ये कप लाइक स्ट्रक्चर है और इस साइड में सारे एसआई लगे हुए हैं और जिनके अंदर 8 एस्कोस्पोर आपको दिखाई दे रहे हैं। द इरेक्ट एसआई लाई साइड बाई साइड लाइनिंग केविटी ऑफ द कप, कप में, और इस कप को हम बोल रहे हैं एपोथीसियम। द एसआई नियर मार्जिन ऑफ द कप बैंड टुवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट बीइंग पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। इसका ये लाइट की तरफ बैंड हो जाती हैं ये, तो ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक भी शो करते हैं। इंटरस्प्रैस्ड बिटवीन द एसआई द स्टेराइल हाइफी, मैंने कहा ना जो एस्कस आपको दिख रहे हैं उनके बीच बीच में जो स्टेराइल फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है उन्हें हम क्या कह रहे हैं, पैराफाइसिस। रेस्ट ऑफ द एपोथीसियम कंसिस्ट ऑफ डेंसली इंटरवोवन ब्रांच्ड हाइफी फॉर्मिंग ए सूडोपेरेन्काइमेटस टिश्यू सपोर्टेड बाय हाइमीनियम। और यहाँ पर ये सूडोपेरेन्काइमेटस टिश्यू बन जाता है पूरा का पूरा, जिसको हम बोल रहे हैं हाइमीनियम। ये आप पेजाइजा की ओरिजिनल पिक्चर आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको सबस्ट्रेटम पे ये दिखाई देते हैं।
सरफेस पे कप दिखाई दे रहा है, और इसके अंदर पूरे के अंदर यहाँ पर एस्कस ही एस्कस आपको दिखाई देंगे, ये जहाँ पर बन रहे होंगे एस्कोस्पोर, और वो एस्कोस्पोर निकल करके आप देखिएगा द एपोथीसिया जो कप है आर द सेसाइल और शॉर्ट स्टार्क कप शेप स्ट्रक्चर है, रेक्टेंगुलर इन फॉर्म ए लार्ज साइज वेरिंग फ्रॉम 2 सेंटीमीटर टू सेवरल इंचेस तक, आप देख सकते हैं 2 सेंटीमीटर टू सेवरल इंचेस तक, ऑफ द पेल फॉल कलर, पीले रंग की कलर होते हैं, ब्रिलियंट ऑरेंज एपोथीशियम भी होते हैं। और वहाँ से बस अब ये क्या होता है, जैसे ही मैच्योर हो जाते हैं एस्कस, तो इसके ये एस्कोस्पोर, जो एस्कस यहाँ से फट जाता है और ये सारे एस्कोस्पोर बाहर निकल जाते हैं और जर्मिनेट होकर के नया पेजाइजा का माइसीलियम बना देते हैं। इज इट क्लियर? अब अगर मैं लाइफ साइकिल को आपको दिखाऊं इसमें ब्रीफ में दोबारा से इसको, तो आप देखिए सबसे पहले क्या होगा, यहाँ आप देखेंगे पेजाइजा की मैंने कहा कि कोई भी दो थ्रेड आपस में मिलेंगे, सोमेटोगेमी होगी, बाइन्यूक्लिएट यानी डाइकैरियोटिक सेल बनेगी, वो डाइकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे, न्यूक्लियस फ्यूज होकर के एस्कोजिनस हाइफी बनेगा, जिसमें एस्कस मदर सेल बनेगी, उसमें 3 बार डिवीज़न होगा, कैरियोगेमी होकर के एस्कस फ्यूजन न्यूक्लियस बना, और न्यूक्लियस बनने के बाद उसमें 3 बार क्या होगा, मेयोसिस होगा, एपोथीसियम एसाई एसोस्पोर, और जर्मिनेट करके फिर दोबारा से ही बना लेगा जो मैंने आपको बताई। तो ये सारी हैप्लॉइड फेज है इधर, और ये सारी डिप्लॉइड फेज है, और ये डाइकैरियोटिक फेज है। ये है पेजाइजा की लाइफ साइकिल। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, पढ़िए इसको। थैंक यू।